नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पता होने चाहिए, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, जिसे हम निश्चयवाद की विचारधारा हिंदी में कहते हैं। हमने ये जाना था कि ये जो विचारधारा है निश्चयवाद की, इसका मूल तत्व क्या है, ये किस तरह से काम करती है, ठीक है, किस बारे में बात करती है और कौन कौन से वो ज्योग्राफर थे जिन्होंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, इस विचारधारा को विकसित किया है। ठीक है। दूसरी विचारधारा उन तीनों में से कौन सी थी? पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद की विचारधारा। आज के इस वीडियो में हम लोग संभववाद की विचारधारा पर ही बात करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं हिमांशु शर्मा और ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। ठीक है। पॉसिबिलिज्म, ये जो टर्म है या जो विचारधारा है, ये कैसे पली बढ़ी या फिर ये डेवलप क्यों हुई या इसको डेवलप करने की जरूरत क्यों हुई? देखो, सबसे पहले आप फिर पिछले वीडियो पे जाओ और समझो कि वहां पर निश्चयवाद की बात हो रही थी और वहां के सारे ज्योग्राफर कह रहे थे कि भैया जितना भी आप ह्यूमन को देख रहे हो, ह्यूमन जो भी करता है, जैसे भी करता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो भी है, उसका रहन सहन, खान पान, कपड़ा जो भी है, ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी डिसाइड करती है, नेचर डिसाइड करती है। ठीक है। वहां पर बात किसकी हो रही थी? अर्थ मेड मैन की। लेकिन जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने निश्चयवाद की विचारधारा को पढ़ा और बोले कि नहीं, हम इसमें मानते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब कुछ नेचर डिसाइड करती है, हम भी डिसाइड कर सकते हैं भाई। हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? क्या मानव यूजलेस थोड़ी ना है? उसके अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो पॉसिबिलिटीज देखता है तो उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। कहीं पे भी उसको लगता है कि हाँ, यहां पर कुछ किया जा सकता है। तो किसके अगेंस्ट? निश्चयवाद के विरोध में या निश्चयवाद के काउंटर स्टेटमेंट में ये नई विचारधारा डेवलप हुई है जिसका नाम है पॉसिबिलिज्म। अब ये टर्म कहां से आया ये भी जान लेते हैं। फ्रेंच ज्योग्राफर लूसियन फेवरे, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु प्रोपाउंड द टर्म पॉसिबिलिज्म या हु यूज द टर्म फर्स्ट पॉसिबिलिज्म। तो किसने सबसे पहले पॉसिबिलिज्म शब्द का यूज किया था? लूसियन फेवरे ने इसका यूज किया था। क्यों किया था? एक्चुअली वो भी जब स्टडी कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा, वो ये मान रहे थे कि जो मानव है ना, ह्यूमन है, वो एक ज्योग्राफिकल एजेंट है। ठीक है। एंड ही कैन मॉडिफाई और चेंज द फिनोमेना अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी, या फिर जो भी चाहता है उसके हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। इतनी संभावनाएं तो हैं। तो उन्हीं संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने शब्द यूज किया, कौन सा? पॉसिबिलिज्म। और आगे चल के इसी को पकड़ लिया किसने? विडाल डी ला ब्लाश ने। अगेन ही इज अ फ्रेंच ज्योग्राफर। तो विडाल डी ला ब्लाश ने इसके ऊपर बहुत काम किया और उसके बाद एक पूरी की पूरी विचारधारा ही चल निकली जिसका नाम है विचारधारा कौन सी? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद की विचारधारा। और क्योंकि इसको विडाल डी ला ब्लाश फॉलो कर रहे थे, तो विडाल डी ला ब्लाश के बहुत सारे फॉलोअर भी थे। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो ब्लेचार्ड नाम के एक फॉलोअर थे और जीन ब्रूंच नाम के भी ये ज्योग्राफर हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये विडाल डी ला ब्लाश के फॉलोअर थे, जीन ब्रूंच और ब्लेचार्ड, तो ये भी उसको फॉलो करते थे। ठीक। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिज्म किस बारे में बात करता है। देखो, पॉसिबिलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर संभावनाएं खोजी जा रही हैं कि मानव किस तरह से प्रकृति को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर नेसेसिटी। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि वहां पर यह बताया जा रहा था कि लोगों को, पहाड़ पे रहने वाले लोगों को चलना उतरना रोज रोज यही करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पैर मजबूत होते हैं। ये कौन कह रहा था? कि ये कह रहे थे निश्चयवाद वाले लोग, ठीक है, कि ऐसा होता है। लेकिन संभववाद वालों ने क्या कहा? ऐसा क्यों भाई, हम क्यों चढ़ेंगे उतरेंगे, इतना ज्यादा ट्रैकिंग डेली डेली क्यों करना है? हम थोड़ा इजी काम करते हैं ना। हमें पता है, हमें पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि हम पहाड़ के ऊपर सड़क बना सकते हैं। ठीक। वहां पे निश्चयवाद वाले कह रहे थे कि भैया पहाड़ इतना टफ है कि चढ़ना उतरना पड़ता है, इसीलिए भाई इंसान के वहां पर पैर मजबूत है। बोले कि अब पैर की बात ही मत करो, हम सीधे सीधे रोड ही बना देंगे, हमें पॉसिबिलिटीज दिख रही है। तो उधर निश्चयवाद पहाड़ के हिसाब से चल रहा था और यहाँ पे मानव क्या कर रहा है? पहाड़ को अपने हिसाब से चला रहा है, कह रहा है हम उसको काट के रोड बना देंगे। फिर अगेन निश्चयवाद क्या कह रहा था कि कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोगों के बाजू बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन लोगों को चप्पू चलाना पड़ता है नाव का मैनुअली।
ठीक, ये निश्चयवाद कह रहा है। पॉसिबिलिज्म क्या कह रहा है कि भैया तुम फालतू बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम क्या बना लेंगे, हम स्टीमर बना लेंगे, हम मोटर बोट बना लेंगे, हम चप्पू चलाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे निश्चयवाद क्या कह रहा है, हमें समंदर के हिसाब से चलना है, नाव के हिसाब से चलना है कि हमें चप्पू चलाना पड़ेगा। और यहां पे क्या कह रहा है, हम समंदर के हिसाब से नहीं चलेंगे कि हमें चप्पू चलाना पड़ेगा उस पर। हम मोटर बोट बना लेंगे ना, मुड़ते हुए चले जाएंगे, बहुत स्पीड से चले जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कौन, पॉसिबिलिज्म वाले, और निश्चयवाद वाले नेचर की बात कर रहे हैं। यहां पे सेंटर में कौन है, यहां पे सेंटर में है मैन। यहां पे जितने भी ज्योग्राफर हैं उनका ये कहना है कि भैया मैन है यहां पर सर्वोपरि। मैन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है नेचर में। ठीक है, वो सड़क बना सकता है, नदियों का बहना रोक सकता है। रोकना मतलब परमानेंट नहीं, लेकिन अगर फ्लड आ रही है, बहुत ज्यादा इरोजन हो रहा है, तो वहां पे डैम बना देगा, पानी को रोक लेगा, उसका यूज कर लेगा। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, और ये किस विचारधारा में आ रही हैं, पॉसिबिलिज्म में आ रही हैं, बट निश्चयवाद में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा अभी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन इसके सपोर्टर थे। विडाल डी ला ब्राज तो थे ही, फ्रांस के, और जीन ब्रूंज थे। ठीक है, उसके अलावा ईसा बोमैन, BOWMAN, ईसा बोमैन एंड कार्ल ओ सार, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ज्योग्राफर थे, उन्होंने भी पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट किया है। ठीक है, अब आप देखिए जीन ब्रूंज का क्या कहना है। जीन ब्रूंज का कहना है कि भैया मानव जो है वो नेचर को कल्चर के, संस्कृति के प्रिज्म से देखता है। ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसके लिए फिजिकल फिनोमेना कम काम करता है, या वो उसको कम इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए क्या, कल्चर है, और वो कल्चर के प्रिज्म से ऐसे करके दूरबीन लगा के, प्रिज्म लगा के देख रहा है लैंडस्केप को। वहां पे उसको कोई मंदिर दिख सकता है, वहां पे उसको कोई गुरुद्वारा दिख सकता है, नदी में उसको देवी दिख सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर चांद को हम पूजा करते हैं, ईद पे भी चांद देखते हैं और करवा चौथ पे भी चांद देखते हैं। तो ये सब क्या है, ये कल्चर ही तो है ना, कि हम चांद में कुछ और देख रहे हैं। कुछ लोग चांद में मामा देखते हैं, ठीक है, चंदा मामा। तो ये सारी चीजें क्या है, उनका कहना है कि भाई कल्चर के थ्रू नेचर को इंसान देख रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि वेदों के समय में जो नेचर है, सूरज है, चांद है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनकी पूजा की जाती थी। पर्वत के देवता, नदी के देवता, सूर्य देवता, ठीक है, इन सब की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। क्योंकि यहां पर वो लोग जो थे वेदों के समय के, वैदिक एज के, वो अपने कल्चर की दृष्टि से देखते थे, किसको, नेचर को। ठीक है, तो यहां पे जीन ब्रूंज का ये कहना है कि भाई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भैया कल्चर की दृष्टि से देखते हैं। उनके पास एक प्रिज्म है, उसको लगा के देख लेते हैं। तो ऐसे, और ये एक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्लो सावर की, कार्लो सावर जो है वो कल्चरल लैंडस्केप की बात करते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप दिया था। ठीक है, अगेन, कि जो इंसान है वो आसपास के क्षेत्र को, आसपास की नेचर को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, उसके पास पॉसिबिलिटीज हैं, और वो इतना केपेबल है कि पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, उनको जज कर सकता है, और जज करने के बाद वो जैसे चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। ये किसका कहना था, ये कहना था कार्लो सावर का। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, फेब्रे के बारे में अगेन बात करते हैं। फेब्रे, याद करिए, वही हैं जिन्होंने सबसे पहले पॉसिबिलिज्म टर्म का यूज किया था। अब इनका कहना है कि भाई देयर आर नो नेसेसिटीज, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देयर आर नो नेसेसिटीज, यहां पे जरूरतें तो नहीं है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं चारों तरफ फैली पड़ी हैं, जरूरत हो या ना हो। लेकिन जब कभी भी मैन को जरूरत होगी तो ही इज द मास्टर। ठीक है, एंड ही कैन मॉडिफाई द नेचर अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबल कंडीशन या सुटेबल फेनोमेना, जो भी वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो यहां पे सपोर्टर की अगर हम बात करें तो जीन ब्रूंज हैं, ब्लचार्ड हैं, बिलार्ड डी ला ब्राज हैं, फेव्रे हैं, कार्लो सावर हैं, ईसा बोमैन हैं। ये 4-5 सपोर्टर हैं। इन सपोर्टर के नाम भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं कि हु
आर द जोग्राफर जो कि फॉलो करते हैं किसको, इस पर्टिकुलर विचारधारा को। ठीक है, तो एक बार फिर से बताऊं, ईसा बोमेन, कार्ल ओसावर, जीन ब्रून, रिचार्ड एंड विडाल डी ला ब्लाश एंड लुशियन फेवरे। ठीक है, तो पॉसिबिलिज्म किस बारे में बात करता है, एक बार फिर से कंसाइज वे में इसको कंक्लूड करते हैं। पॉसिबिलिज्म में मैन सर्वोपरि है। पॉसिबिलिज्म में मैन नेचर के हिसाब से नहीं चलता है, नेचर को मैन के हिसाब से चलना पड़ता है, और मैन कैन मॉडिफाई द नेचर, चेंज द नेचर। इतना आपको समझ में आ गया। निश्चयवाद में हम अर्थ मेड मैन की बात कर रहे थे, और यहां पे हम एंड करेंगे उसका जस्ट अपोजिट। पॉसिबिलिज्म में क्या है, मैन मेड अर्थ। समझ में आ गया आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिज्म। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर से बात करूंगा नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में, जो कि पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म का थोड़ा थोड़ा अपने अंदर एलिमेंट लिए हुए है और एक नई विचारधारा है। तब तक के लिए मैं चलता हूं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें और पढ़ते रहें, मजे करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।